नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणो भवङ्गतिं पते बोच्छामि समय पाहुर विर्मो सुध केवली वणिदम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाऊं अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की अतिशयकारी वेणुवाले बाबा 1008 आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की आरिका 105 ओम श्री माता जी की आरिका संघ की पर्वराज महापर्व पर्युषण पर्व की उत्तम क्षमा धर्म की प्रिय आत्मन क्रोध से क्षमा में हिंसा से अहिंसा में अभिमान से विनम्रता में धर्म की पहचान में भक्तों की भक्ति में एक ही स्वर गूंज रहा जय पर्युषण जय जिनधर जय पर्युषण जय जिनधर प्रिय आत्मन जिस प्रकार सूरज की किरण सूरज तेज प्रकाश फैला रहा है वहाँ अगर एक दीपक को जला लेंगे तो इतना प्रकाशित नहीं करेगा उसी प्रकार जहाँ परम पूज्य आरिका माता जी समय सार जैसे महान ग्रंथ का की ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं वहाँ अगर हम छोटे बोलेंगे तो शोभा को प्राप्त नहीं होता है लेकिन गुरु आज्ञा थी तो हम मना नहीं कर पाए आज हमारा पहला प्रवचन है पर्युषण पर्व आत्म जागृति का पर्व है पर्युषण पर्व आत्म शुद्धि का पर्व है पर्युषण का अर्थ पर्युषण संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना है परि प्लस उषण परि का अर्थ होता है चारों ओर से और उषण का अर्थ होता है धर्मों की आराधना जो चारों ओर से धर्मों की आराधना करता है वह पर्व पर्युषण कहलाता है पर्युषण पर्व बुरे कर्मों का नाश करने के लिए सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने की मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पर चलने की राह दिखाता है अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने दो पर्युषण पर्व क्यों आते हैं आपको पता है पर्युषण पर्व क्यों आते हैं बोलो पता है नहीं पता तो पर्युषण पर्व धर्म से जुड़ने के लिए आते हैं पर्युषण पर्व हम दिन के हम कितने पाप करते हैं तो पापों के क्षय के लिए आते हैं पर्युषण पर्व व्रतों को धारण करने के लिए आते हैं आत्म की स्मृति करने के लिए आते हैं और पर्युषण पर्व सीखने और सिखाने के लिए आते हैं पर्युषण की महिमा तो
बहुत निराली है। पर्युषण पर्व सभी पर्वों में श्रेष्ठ पर्व माना जाता है, सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। पर्व तो अनेक आते हैं, उस पर्व में हम हर्ष और उल्लास तो रहता है, लेकिन हम उसमें शरीर का पोषण करते हैं। लेकिन पर्युषण पर्व ऐसा पर्व है जिसमें हम हर्ष उल्लास तो रहता है, लेकिन इसमें शरीर का पोषण नहीं करते, हम आत्मा का पोषण करते हैं। आत्मा का पोषण कैसे करते हैं? तो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं, उससे हम आत्मा का पोषण करते हैं। यह पर्व त्याग का पर्व है, तपस्या का पर्व है, साधना का पर्व है और संयम का पर्व है। पर्युषण पर्व क्षमा आत्मा का स्वाभाविक गुण होता है। क्षमा आत्मा जब स्वभाव में रहती है तो सरल और क्षमावान होती है, लेकिन जब आत्मा स्वभाव से च्युत होकर विभाव में चली जाती है या पहुंच जाती है तो वह राग उत्पन्न करती, द्वेष उत्पन्न करती, क्रोध उत्पन्न करती। अच्छा, क्रोध करते हैं तो क्या क्या होता है? अच्छा होता है? नहीं होता? बोलो ना, नहीं होता। तो क्रोध करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो क्रोध करते हैं तो क्या क्या होता है? क्रोध किम किम न कुर्वते, क्रोध क्या क्या नहीं कराता है? क्रोध हंसी का नाश करता है, क्रोध धर्म का लोप करता है। क्रोध में व्यक्ति तो यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर भी उतर जाता है। उनको सत्य, झूठ, सुख दुख, उनको कोई भी चीज का भान नहीं रहता है। क्रोध को जैसे क्रोध व्यक्ति, ऐसे अपन सामान्य देखा जाए तो क्रोध व्यक्ति को नाश कर देता है। अगर किसी ने आके आपसे कह दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए गलत है, जैसे कि आप मंदिर जा रहे हो, और सिर्फ दर्शन करके आ गए और किसी ने कहा कि आप पूजन करो, अभिषेक करो, क्यों नहीं करते? तो सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ जाता कि इसने हमें ऐसा कैसे कह दिया। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे दर्पण देखा है आपने? दर्पण देखा है, रोज देखते हो दर्पण में। तो दर्पण में अगर आपने आपका फेस देखा और फेस पे ब्लैक दाग दिख रहे हैं आपको, तो आप क्या करोगे? दर्पण को फोड़ दोगे क्या? नहीं, दाग को हटाओगे ना, दाग को साफ करोगे। तो उसी प्रकार अगर आपको कोई व्यक्ति आपकी कमी बता रहा हो या आपको समझा रहा हो, तो आपको उन पे क्रोध करने की बजाय आपकी कमी को पूरा करना चाहिए। जैसे आप दर्पण को नहीं फोड़ते, दाग को साफ करते हो, उसी प्रकार अपन किसी व्यक्ति पर क्रोध ना करके अपनी कमी को पूरा करेंगे। एक बार की बात है, आचार्य भगवान कुंतकुंद स्वामी महाराज जी के पास एक जीव आया। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं क्रोध करना नहीं चाहता। क्या कहा? क्रोध करना नहीं चाहता, लेकिन संसार में लोग क्रोध दिलाते हैं, तो हम क्या करें? तो आचार्य भगवान ने कहा कि कुएं में पानी भरते हो, कुएं से पानी भरते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो अगर कुएं में आपने बाल्टी डाली और आपने बाल्टी को ऊपर किया और कुएं में पानी है, तो क्या आएगा? बोलो भैया, पानी आएगा। तो उन्होंने जो श्रावक आए थे उनके पास, उन्होंने कहा कि पानी आएगा। और फिर आचार्य भगवान ने कहा कि यदि कुएं में पानी ना हो और तुम बाल्टी डालोगे और ऊपर खींचोगे तो क्या पानी आएगा? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार प्रिय आत्मन, आपके भीतर में क्रोध है तभी तो आएगा। अगर भीतर में क्रोध नहीं होगा तो कोई कितना कुछ भी कह ले, तो अपने भीतर से क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। लोग क्रोध नहीं दिलाते, लोग क्रोध दिलाते नहीं, क्रोध आप स्वयं करते हो। जिसके भीतर क्रोध है उसके बाहर में भी क्रोध ही प्रकट होगा। अगर जिसके भीतर क्षमा है तो उसके बाहर में भी क्षमा ही प्रकट होगी।
क्षमा, अगर उत्तम क्षमा, परम क्षमा तो आप जैन गुरुओं से ही सीखनी चाहिए आपको। हमारे निर्ग्रंथ जैन दिगंबर गुरु मन वचन काय से प्रतिदिन क्षमा वीरेश भूषणम को चरितार्थ करके मोक्ष मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। वो प्रतिकूल अनुकूल में समता भाव रख रहे हैं और किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते, बस कर्म का फल समझकर अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हम एक आपको कहानी सुना रहे हैं। करीब 100 साल 200 साल एक पुरानी घटना है। ब्रिटिश शासन जब 1900 में चल रहा था, तो उस बार वहाँ पे बहुत कठिन रूल्स थे उस टाइम में। तो अभी का टाइम तो उससे बहुत आसान है। तो वहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी, वहाँ पर प्रवास चल रहा था शांति सागर जी महाराज जी का। तो तीन दिन तक प्रवास चला, प्रवचन अच्छे से हुए, सब श्रावक लोग आए थे प्रवचन सुनने। और फिर चौथे दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने कहा कि अब हमारा विहार है। तो श्रद्धालुओं को अच्छा नहीं लगा कि इतनी जल्दी विहार नहीं। तो श्रावक लोगों ने निवेदन किया, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और वहां रुक गए। फिर अगले दिन जब आहारचर्या के लिए निकले थे और आहारचर्या हो गई संपन्न, उसके बाद जब वह सामायिक करने का विचार कर रहे थे, फिर उस टाइम आसमान में ब्लैक क्लाउड्स यानी काले बादल दिखाई दिए। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को वह संकेत अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उनके संघ के सभी साधुओं से कहा कि आप लोग सामायिक वगैरह जो भी करना है आप बाहर से नहीं करना, अंदर रूम से करना। तो आचार्य संघ पूरा अपनी सामायिक में लीन हो गए थे। और ठीक उसके कुछ टाइम में 500 लोग आए हथियार लेकर और आचार्य जी के कक्ष तक जा ही रहे थे और बीच में श्रद्धालुओं ने देख लिया। तो उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनको भी जो गुंडे लोग आए थे उन्होंने हथियार चला दिए। ठीक है, तो फिर और आगे गए, आचार्य जी के पास पहुंच ही गए। इतने में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने जो उनका लीडर था उनको पकड़ लिया। फिर जब पुलिस लोग आचार्य शांति सागर जी महाराज के कक्ष में गए, तब वह देख रहे थे कि आचार्य जी इतने शांत, सरल और ध्यान में इतने तल्लीन हैं कि उनको कुछ भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। फिर पुलिस वालों ने कहा कि इतने उदार हृदय वाले मुनि जो इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनके प्रति ये उपसर्ग करना चाह रहे थे। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम इनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि आप जब तक इनको सजा दोगे तब तक हम आहार जल का त्याग कर लेंगे, तब तक हम आहार के लिए नहीं निकलेंगे। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि इनके प्रति इतनी दया भाव रखना उचित नहीं होगा। तो शांति सागर जी महाराज जी कहते हैं कि हमारा इनसे कोई वैर नहीं है, इन्हें आप जब तक सजा दोगे तब तक हम आहार जल नहीं लेंगे। तो पुलिस वालों ने कहा कि इतने क्षमावान, इतने दयावान मुनि जो इतना इनके द्वारा उपसर्ग हो रहा था, फिर भी उन्होंने इनको क्षमा कर दिया। तो क्षमा कर दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने भी आचार्य ने कह दिया था कि अब इनको क्षमा कर दो। तो पुलिस वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया। तो फिर जो उनको आक्रमण कर रहे थे, आचार्य श्री पे जो लोग आक्रमण कर रहे थे, उनको पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने आचार्य श्री से क्षमा भाव रखा। तो कहा
क्षमा भाव रखा तो फिर उन्हें छोड़ दिया। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में क्षमा का भाव लाना चाहिए। शत्रु के प्रति भी मन में नफरत के भाव नहीं होना चाहिए। जैसे इतने परम उपकारी, इतना गौर उपसर्ग होने के बाद भी समता का भाव रख के उन्हें क्षमा कर दिया, तो आप लोगों को तो करना ही चाहिए। आप लोगों के तो इतना कोई तो झगड़ा होता नहीं है, छोटी मोटी बात के लिए होता है। तो आप लोग क्रोध करेंगे कि क्षमा करेंगे? क्षमा करेंगे ना। तो आप क्षमा भाव रखोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, और शिकायत करोगे तो कर्मों का बंद होगा। इसलिए क्षमा करो, शिकायत नहीं। क्षमा हमें पार्षद भगवान से सीखनी चाहिए, महावीर स्वामी से सीखनी चाहिए, जिनके वेदियों के द्वारा इतना उपसर्ग होने के बाद भी उन्होंने समता भाव रखा। समता भाव रखा या क्षमा भाव रखा या क्रोध किया? क्या किया था? क्रोध किया था? नहीं किया था ना, क्षमा भाव रखा था। तभी अगर उन्होंने क्रोध किया होता तो वो आज उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो क्षमा भाव रखा और उनको आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सिद्धालय में विराजमान है। क्षमा भाव हमें सीखनी चाहिए पार्षद भगवान से ही। पार्षद भगवान से सीखनी चाहिए, जिन्होंने कमलों के जीवों के द्वारा इतना उपसर्ग करने के बाद भी पार्षद भगवान ने उन्हें बोध ज्ञान प्रदान किया। क्षमा वीरेश्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है। क्षमा हमें पापों से दूर करके मोक्ष मार्ग दिखलाती है। उसी प्रकार क्रोध न करना ही क्षमा है। क्रोध जीवन में, अगर क्रोध का अभाव करना है तो क्षमा का आगमन तो करना पड़ेगा। तो क्षमा के आगमन से ही क्रोध नष्ट होता है। तो आपको क्रोध नहीं करना है। करोगे क्रोध नहीं करोगे तो आज आपको सबसे क्षमा मांगनी है। ऐसा नहीं कि पंचेंद्रिय जीव से ही क्षमा मांगनी, या आप क्षमा मांगते हो, अगर आपसे कोई छोटा होगा तो आप उससे क्षमा नहीं मांगोगे, अगर कोई बड़ा होगा तो आप क्षमा मांग लोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों तक हम क्षमा भाव रखते हैं। जय बोलो आचार्य विभव सागर जी महाराज की। अब सबसे क्षमा मांगेंगे, ठीक है ना।